तो जो सो रहे हैं उन्हें सोने दीजिए, उठा क्यों रहे हैं कार्यक्रम करके? मैम आप भी तो जगाने का ही काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सो रहे हो? सम्मानित व्यक्ति का अपमान करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटे तबके के व्यक्ति का, एक गरीब व्यक्ति का सम्मान करना जरूर चाह रहे हैं। महिलाएं क्यों नहीं हैं, पुरुष ही पुरुष क्यों हैं? तो ये जो अंतर देखने को आपको मिला है, धरातल की बात है। यह सत्य है बिल्कुल कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक जो है वो ही नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को। तो ये भेदभाव नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाता, क्या रीजन है? वो केवल साथ ले रही वोट के लिए, ना कि विकास के लिए। इस नारे को उल्टा कर दो, सबका विनाश कुछ का विकास। बड़े कार्यक्रम का आयोजन मानव सेवा सहयोग संगठन के द्वारा किया गया है, जिसके निर्माता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और ये तमाम लोग आपको कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे। ये इस कार्यक्रम के समर्थन में आए हैं। आपको बताना चाहूँगी, बड़ी बड़ी भीमराव अंबेडकर जी की जो है पोस्टर पे लोगो देख के आप समझ गए होंगे कि ये लोग संविधान की बात करने आए हैं, ये लोग हक अधिकार की बात कर रहे हैं, ये लोग लोगों को शिक्षा देने का बात कर रहे हैं। चलिए, आखिरकार इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया? क्योंकि अप्रैल महीना बेहद पावन माना जाता है हम सभी के लिए, क्योंकि संविधान रचयिता का इसी मंथ में जन्म हुआ था। तो क्या नाम है आपका? दिनेश मैम। दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम, आज क्या कार्यक्रम था आप लोगों का? मैम, ये मानव सेवा सहयोग संगठन एक एनजीओ है, उसके माध्यम से बाबा साहब का जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। उसमें ये लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम किसी अमीर को गरीब बनाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन एक गरीब को अमीर बनाना जरूर चाह रहे हैं। हम किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटे तबके के व्यक्ति का, एक गरीब व्यक्ति का सम्मान करना जरूर चाह रहे हैं। यही बाबा साहब का समतामूलक समाज बनाने का जो सपना था, इस उद्देश्य से हम छोटे बड़े का भेदभाव, लिंग भेद, ये सभी मिटाने का प्रयास कर रहे हैं मैम, इस मानव सेवा सहयोग संगठन द्वारा। जी मैम। अच्छा, लिंग भेद की भी आपने बात कही, समापन तो आपको लग रहा है कि महिलाओं को उनका हक अधिकार बराबरी का मिल रहा है पूरी तरह से? नहीं मैम, पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। अभी पीछे किसी से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उसमें ये कहा गया कि देखिए ये कहा तो जाता ज़रूर है, लेकिन धरातल पर ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका हक हम अपने आप उन्हें सौंप दें, ऐसा नहीं है। ये अंतर मुझे ज़रूर नज़र आता है। जैसे अभी आपने मंच पे देखा, प्रोफेसर रितु मैम आई थी, उन्होंने कहा कि इस मंच पर 15 पुरुष हैं तो 7 महिलाएं क्यों नहीं हैं, पुरुष ही पुरुष क्यों हैं? तो ये जो अंतर देखने को आपको मिला है, धरातल की बात है। यह सत्य है बिल्कुल, यह सत्य है। सत्य तो है, बट ये समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? कब तक भेदभाव चलता रहेगा? 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं मैम। देखिए, मानव सेवा सहयोग संगठन द्वारा ये विशेष करके ये संदेश दिया जाता है कि आप जितना फोकस आप बेटे पे करते हैं, उतना ही फोकस बेटी पे करें। आप अपने परिवार में महिलाओं को लेकर आए हैं आज? बिल्कुल लेके आया हूँ मैम, बिल्कुल लेके आया हूँ। ये देखिए, हमारे साथ जितने लोग हैं, ये सभी यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल लेके आए हैं। जी, अभी आपने देखा एक बच्ची थी, उसने स्पीच दिया, वो भाई रतनलाल जी की भतीजी हैं। तो हमने कोई भेदभाव नहीं रखा है। यही संदेश तो हम सबको देना चाह रहे हैं। तो भेदभाव कौन कर रहा है फिर, क्या लगता है आपको? देखिए मैम, कहीं ना कहीं भेदभाव तो जरूर है। अब एक कंडीशन आप ये देख लीजिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक जो है वो ही नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को। तो ये भेदभाव नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाता, क्या रीज़न है? ये भेदभाव नहीं है। अब एक गरीब का बच्चा हो या बच्ची हो, उस स्कूल में पढ़ेगा जहाँ टीचर खुद ही नहीं पढ़ाना चाहता अपने बच्चे को, तो ये गलत है कि नहीं है? जो सरकारी शिक्षा है, उस शिक्षा पर सरकार बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। जो सरकारी स्कूल है, सरकार ही उस स्कूल पे ध्यान नहीं देती जितना कि प्राइवेट स्कूलों पर ध्यान देती है। अगर सरकारी स्कूल पर सरकार ध्यान दे तो फिर प्राइवेट स्कूलों को महत्व कैसे मिलेगी? क्या आप देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने उठाई हैं, मुद्दे हैं जिन पर बात करना बेहद आवश्यक है। तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपचंद पाल है और मैं एमफिल फिलॉसफी से हूँ। और मैं इनके लास्ट 4-5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और एक्चुअली मैं जुड़ने का जो मुख्य कारण क्या है जुड़ने का? बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ। मुख्य कारण यही था कि चूँकि सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बहुत था। बेसिकली चूँकि जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनका मानना था कि जब तक 50% आबादी
सोसाइटी के लिए कंधे से कंधा मिला के काम नहीं करेगी तब तक इस देश या किसी समाज का भला नहीं हो सकता। तो बेसिकली हमारी सर से जब बात हुआ करती थी तो ये अक्सर कहा करते थे कि यार ऐसा क्या करें। तो हम लोग स्टार्टिंग में ही जो ये जेंडर बेस्ड जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर। अच्छा, अभी आपको लग रहा है कि अभी भी बहुजनों में शिक्षा का अभाव है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी भी कई सारे लोग हिंदुत्व में उलझे हुए हैं। मैं बातचीत भी करती हूँ। एक्चुअली वो थोड़ा सा उनको लगता है कि हिंदुत्व बहुत बड़ा एक आइडियोलॉजी है जो झूठ है। बिल्कुल मैं फैक्ट्स का कहता हूँ, हिंदुइज्म कुछ कोई चीज़ ऐसा है नहीं। जैसे हिंदुइज्म किसी भी जिस भी स्क्रिप्ट की आप बात करें, कोई इंस्क्रिप्शन की आप बात करें, वहाँ पे है नहीं एक्चुअली। वो हिंदुइज्म एक स्थान, हिंदू जैसे क्या, हिंदू एक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होता है, सिंधु नदी के नाम से हिंदू वर्ड लिया गया है। वो मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, वो एक कंटेस्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे हिंदुइज्म एक मैनिपुलेटेड छलावा है। एग्जैक्टली एक छलावा, अगर इसके लिए कहें तो वो छलावा वर्ड ही बेस्ट है। बल्कि हिंदुइज्म ना कहें, से छलावा कह दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हिंदुइज्म के आड़ में जागरूकता का अभाव कब समाप्त होगा बहुजन में? जब तक लोग किताबें नहीं पढ़ेंगे तब तक जागरूकता खत्म नहीं होगी। किताबें बहुत पढ़ना पड़ेगा। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये समाप्त नहीं होने का मार्ग नहीं मिलेगा। रोड़ा कौन बन रहा है आपके रास्ते में? वर्तमान सरकार बन रही है। वर्तमान सरकार बन रही है। वर्तमान सरकार ने अभी सबका विकास, सबका वो क्या कहते हैं, सबका साथ चाहिए, लेकिन सबका विकास नहीं चाहिए। विकास पहले आना चाहिए, साथ बाद में। पहले सबका विकास, फिर बाद में सबका साथ। लेकिन सरकार कहती विकास सबका करो, सबका साथ लो, लेकिन सबका विकास साथ ले लिया है बस आपका वोटिंग के लिए, विकास के लिए नहीं करना चाहिए। वो केवल साथ ले रही है वोट के लिए, ना कि विकास के लिए। तो इतने बेवकूफ काहे बन रहे हैं, समझिए ना। इस नारे को उल्टा कर दो, सबका विनाश कुछ का विकास। ये नारा करना चाहिए मोदी जी। सबका विनाश कुछ का विकास, कुछ लोगों का विकास, बाकी का विनाश। अच्छा, क्या विनाश कर दिया बताइए थोड़ा कारण के साथ। ये तमाम सारे लोग बेरोजगार हो गए, रोजगार खत्म हो गए, लोग जो है नीचे जो है जीवन स्तर उनका नीचे चला गया। कोई सरकार उस पर नहीं सोच रही, ना मीडिया कोई। राशन मुफ्त दे रहे हैं, बताइए। राशन मुफ्त, 5 किलो राशन 24 तक मिलेगा। 1100 का सिलेंडर करके राशन मुफ्त कर दिए। ये नीति है उनकी, है? और शिक्षा इतनी महंगी कर रहे हैं जिसकी दलित आदमी जिम्मेदार हम ही हैं। इसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं। इसका एक रीजन देता हूँ कि हमारे बहुजनों का ना तब तक उद्धार नहीं हो सकता जब तक कि बाबा साहेब के ना सिद्धांतों को, मिशन को ढंग से समझ नहीं लेते। ठीक है, ये ना करते क्या है, हर साल जयंती मनाते हैं। इनका हमेशा का ये कि रोना है। रोना क्या है कि बाबा साहब ने क्या किया, कैसे किया। इनके पास कोई हल नहीं है, समस्याओं का हल नहीं है। अच्छा, कैसे हल निकालें बताएं। समस्याओं का हल क्या है? अगर एक चीज़ हम ध्यान से सोचें, अभी यहाँ पे टॉपिक है अशिक्षा, गरीबी, नशाखोरी। इस सब का बस एक ही रीजन है, 2 रीजन मान लेते हैं, एक अशिक्षा, एक राजनीति। अगर बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया तो उसका सही इस्तेमाल करना हमारा हक बनता है। हाँ बिल्कुल। क्या नाम बताया आपने? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र, देखिए वोट की चोट से ही लोग सरकार की सत्ता को पलट सकते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी से। यूपी के। क्यों आए हैं इस कार्यक्रम में? घर में बैठते इतनी धूप है, गर्मी है। मैम अभी अपने लोग सो रहे हैं, इसलिए ये जगाने के लिए आए हैं और जागने के लिए आए हैं। जी। अच्छा, तो जो सो रहे हैं उन्हें सोने दीजिए, उठा क्यों रहे हैं कार्यक्रम करके? मैम आप भी तो जगाने का ही काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सो रहे हो? जैसे आप कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, कुछ मैं कर रहा हूँ, सबकी भागीदारी इसमें ज़रूरी है। और चाहे जितनी भी बातें लोग कर ले, जब तक एक मंच पे नहीं आएंगे, जब तक हम टुकड़ों में बटे रहेंगे, जब तक हम कहीं किसी पार्टी को जितनी, कहने का मतलब बामन बेसराम है उनकी अलग है, बीएसपी अलग है, और कहने का मतलब कैसे एकजुट होंगे बताइए। एकजुट होंगे जब तक ये खुद नहीं एक मंच पे आएंगे तब तक एकजुट नहीं हो सकते। जब तक शिक्षा इनके अंदर ये किताबें नहीं पढ़ेंगे तब तक एक मंच पे नहीं आएंगे। जब तक हम अलग अलग गुटों में बटे रहेंगे तब तक इसका उद्धार नहीं हो सकता, इस समाज का उद्धार नहीं हो सकता। क्या क्या बातचीत की गई अंदर आज? यही बातचीत की गई, समता समानता की ही बात की गई है। वहाँ पे समता समानता की बात की गई, शिक्षा की बात की, महिलाओं को आगे लाने की बात की गई है। यही सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। अच्छा, शिक्षा की बात की गई है। देखिए साफ तौर पर बता रहे हैं, तमाम लोग आए हुए हैं। तकरीबन कितने लोग आए हैं आज? 400 के आसपास। 400 लोग आए? जी जी, 400 से प्लस हैं। ऊपर ही है। हाँ, 400 से ऊपर है।
पढ़ रही हैं लड़कियां या नहीं, अब बढ़ के? मैडम एक से एक लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इसमें है। वकीलों का तो नंबर ही नहीं आया, इतने वक्त आया, और नहीं तो क्या। बहुत अच्छे अच्छे लोग। बढ़ रहा है हमारा समाज, बिल्कुल बढ़ रहा है जी, बिल्कुल बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। अभी और कौन कौन सी कमियां लग रही हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता? मैम अभी हम नशा मुक्त करने में असफल हैं, और हम ये चाहते हैं, हमारा मानव सेवा सहयोग संगठन का केंद्र बिंदु है दहेज प्रथा। उस दहेज प्रथा पर हम काम कर रहे हैं ताकि बेटियां सिर्फ और सिर्फ मंगल सूत्र, मंगल माने अच्छा, सूत्र माने धागा, मंगल सूत्र पे बेटियां ब्याही जाए, ऐसा प्रयास मानव सेवा सहयोग संगठन कर रहा है। इसी के साथ धन्यवाद आपका। तो देख लीजिए तमाम लोग यहाँ पर एकजुट हुए, किस प्रकार से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कई तमाम मुद्दों पर बातचीत की जा रही। ये तमाम लोग आए हैं, महिलाओं की तादाद भी आपको अंदर तमाम लोग थे। मैं यहाँ से कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको दिखाएं। देखिए अंदर मंच लगा हुआ है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी सारी महिलाएँ हैं। इस तरफ आइए जरा, मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये मंच का आयोजन जो किया गया है BR अम्बेडकर के उसमें नेतृत्व में तमाम लोग आपको देखने को मिल सकते हैं। कई सारे तबके से लोग आए हुए हैं। ये साफ तौर पर बता रहे हैं, ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से हमारी महिलाएं जागरूक हो रही हैं, अपने हक अधिकार के लिए समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पुस्तकें भी यहाँ पर कई सारी हैं BR अम्बेडकर, और जो दलित समाज, बहुजन समाज, या न केवल दलित बहुजन को बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।